सभी को नमस्कार। आज के इस ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के इस रोड शो में मंच पर विराजमान माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी साहब, माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यानिकी विभाग राजस्थान सरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार श्री सुरेश रावत जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार श्री गौतम दत्त जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग सी आर चौधरी साहब, महासचिव फिक्की श्री अनंत स्वरूप जी, सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग भारत सरकार एम एल जाट साहब, अध्यक्ष राजस्थान फाउंडेशन दिल्ली श्री राम अवतार किला जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमती मंजू राजपाल जी, चेयरमैन अमेरिटिस पीआई इंडस्ट्री लिमिटेड श्री सलील सिंगल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी एफपीओ, स्टार्टअप, प्रगतिशील किसान, यूनिवर्सिटी, रिसर्चर, इन्वेस्टर, कॉरपोरेट सेक्टर के सभी बंधुओं और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आज ये कार्यक्रम दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है और इस तरह के कार्यक्रम राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में भी होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट 2026 23 से 25 मई को होने वाला है और इस कार्यक्रम में आने के लिए सभी को मैं आमंत्रित भी करता हूं कि आप सभी उस कार्यक्रम में पधारिए। ये किसानों का ऐसा मंच है जहां किसान, खेती, वहां के हमारे अधिकारी, वैज्ञानिक और वहां खेती के साथ साथ में जो हमारी आवश्यकता है उसको कैसे हम पूरी कर सकते हैं। आज का ये अवसर राजस्थान की कृषि क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक शुभ अवसर है। ये आप जैसे सभी उद्यमियों के लिए एक सादर निमंत्रण है जो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश, नवाचार, साझेदारी के नए रास्ते तलाशेगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट राजस्थान की खेती का भविष्य और खेती को बदलते परिवेश में आधुनिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस प्रतिबद्धता के साथ यह कार्यक्रम हो रहा है। यह ऐसा मंच है जिसमें किसान, वैज्ञानिक, निवेशक, नीति निर्माता सभी एक लक्ष्य के लिए एक सोच के साथ काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त किसान समृद्ध भारत के विजन को धरातल पर उतारने के लिए ग्राम 2026 का आयोजन जयपुर में हो रहा है। ये एक ऐसा मंच होगा जो किसान, शिक्षाविद, कृषि कंपनियों, नीति निर्माताओं को एक साथ लाएगा। इस मंच पर नए तरीके से कृषि और फूड प्रोसेसिंग गतिविधियों के विकास और किसानों के विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श होगा कि हम लाभ की खेती कैसे बना सकते हैं, कम पानी की खेती हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारी
फसल है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उसको कैसे मार्केट में हम ले जा सकते हैं। इस मंच पर साझेदारी निवेश के अवसरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि राजस्थान कृषि उत्पादन में देश में कई फसलों में अग्रणी है। बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ और ग्वार में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मूंग, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सोयाबीन और चना उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। अगर मसालों की बात करें तो उनमें भी हम देश में कई में पहले स्थान पर हैं। जीरे के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। ईसबगोल के उत्पादन में पहले नंबर है। मेथी, लहसुन और सौंफ के उत्पादन में दूसरे और धनिया और अजवाइन के उत्पादन में हम तीसरे पायदान पर हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा उत्पादन है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारे उत्पादन में उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ हम वही प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके उनको किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिल सकता है, किसान को उस फसल को देखते हुए क्या आवश्यकता है। कई बार हम देखते हैं उत्पादन एक क्षेत्र में होता है लेकिन वह मंडी नहीं होती है, तो क्या हम वहां मंडी के साथ साथ कोई प्रोसेसिंग यूनिट हम लगा सकते हैं। देखिए, किसान जब खेती में काम करता है तो उसके कई साइड के काम भी होते हैं। वेयर हाउस का काम होता है, डेयरी का काम होता है, पशुपालन करता है तो डेयरी का काम भी होता है, उसके साथ मछली पालन का काम भी होता है, मुर्गी पालन का काम भी होता है। जब किसान एक दूसरे काम से अगर जुड़ेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमें किसान को कैसे समृद्ध बनाना है, किसान को खेती के साथ दूसरे कार्यों से हमें कैसे जोड़ना है, आगे चलकर के हमारी खेती को भी हमें सुरक्षित रखना है। क्योंकि हम खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं तो हमारी खेती की उत्पादन क्षमता है वो घटती है, तो हम उसमें प्राकृतिक खेती के माध्यम से उसको कैसे आगे और बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के कृषि क्षेत्र में विविधता उद्यमियों के लिए फूड प्रोसेस, स्पाइस पार्क, एग्री एक्सपोर्ट में अपार संभावनाओं के द्वार खोलती हैं। राज्य में निवेश को गति देने के लिए हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था। उसमें कृषि से जुड़े कई हमारे एमओयू हुए थे। हमें उनको आगे कैसे बढ़ाना है, किसान को खेती में लाभ हो तो लाभ के उपाय कई होते हैं कि उसको मार्केट मिले, मार्केट के साथ साथ उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हुए जल्दी से, कुछ फसलें ऐसी होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जिनको नजदीक समय में कुछ घंटों में ही पहुंचाया जाता है, तो उसकी हम क्या योजना बना सकते हैं कि जो बड़े बाजार के अंदर उसका किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकता है। इसके अलावा कुछ फसल ऐसी होती हैं जो फसल पर वो उनका भाव कम होता है लेकिन वो फसल जैसे ही समाप्त होती है उसका भाव बढ़ता है, तो किसान को कैसे उसका भाव ठीक प्रकार से मिले, तो उसके लिए वेयर हाउस से लेकर के उसकी यूनिट लगा करके उसको कैसे हम आगे उस माल को रोक सकते हैं जिससे कि किसान को उसका फायदा हो। दूसरे क्षेत्रों में हम उस माल को कैसे पहुंचा सकते हैं जहां आवश्यकता हो। आज राजस्थान के अंदर अगर हम तिलहन की बात करें तो सरसों की अच्छी पैदावार होती है, मूंगफली की अच्छी पैदावार होती है, सोयाबीन की अच्छी पैदावार होती है, तो हम वहां यूनिट लगा करके उसकी प्रोसेसिंग वहीं करके उस माल को हम कैसे भेज सकते हैं जिससे हमारी किसान की फसल का पैसा भी मिलेगा। प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वो किसान इधर उधर नहीं ले जाकर के वहीं उस माल को देगा। बीकानेर में जैसे मूंगफली होती है, लेकिन मूंगफली के लिए वहां जो हमारी यूनिट है